शाजापुर में एक युवती के लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण के गंभीर आरोपों को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर धरना दिया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के लोगों का कहना था कि बुधवार की देर शाम टुकराना जोड़ के पास एक युवती घायल अवस्था में मिली थी, जिसे कुछ लोग जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवती से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सोनू मंसूरी निवासी शाजापुर बताया, लेकिन बाद में आधार कार्ड में युवती का नाम सुनिधि मिला, जो कि राजगढ़ जिले की रहने वाली थी। इस पर हिंदू जागरण मंच का कहना है कि युवती का धर्मांतरण कर पिछले कई महीनों से शाजापुर में रखा गया था। कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले में जांच की बात कहते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। एसपी ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। 14 तारीख की रात को 12 बजे पश्चात टुकराना जोड़ चौराहे के पूर्व एक युवती घायल अवस्था में हमारे कार्यकर्ता को मिली। युवती की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। जब वहाँ के स्थानीय राहगीरों ने उसे उठाकर एक दुकान के वहाँ ले गए और उससे बातचीत की तो उस घायल अवस्था में उस युवती ने बताया कि मेरा नाम सोनू मंसूरी है और मेरे पिता का नाम अय्यूब मंसूरी है। जब हमें इस बात की सूचना मिली और हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने जिस बात की जांच की तो पता चला कि उस युवती का नाम सोनू मंसूरी न होकर उस युवती का नाम सुनिधि सोनी है। उसका ब्रेन वॉश करके उसका धर्मांतरण करके उसे सोनू मंसूरी बनाने पे मजबूर कर दिया गया। या तो वो लड़के धर्मांतरण का शिकार हुई है या लव जिहाद का, यह जांच का विषय है। उसी स्थिति में हमने स्थानीय प्रशासन को बात करके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन करके उस बच्ची को पुलिस अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके पश्चात उसके परिवार को यहाँ बुलवाया, किंतु इस स्थिति में पुलिस की कार्यप्रणाली संदिग्ध रही। संगठन को बिना विश्वास में लिए पुलिस ने बिना जांच किए, जो कि अत्यंत सूक्ष्म जांच का विषय था, उसको अवॉइड करते हुए उन्होंने उस बच्ची को घर भेज दिया, जिसका हिंदू जागरण मंच और सोनी समाज, शाजापुर सोनी समाज द्वारा, स्वर्णकार समाज द्वारा घोर विरोध किया जाता है। इस तरह हम हमारी बच्चियों का धर्मांतरण होकर उन्हें किसी अन्य धर्मों में जाने कतई नहीं देंगे और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। इस बात की जांच हो कि इन सब के पीछे कौन है। आप एसपी साहब से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने हमें कहा है कि 8 दिन के अंदर हम संपूर्ण जांच करके इस सत्य को आपके समक्ष रखेंगे और हमने भी उनसे निवेदन किया है कि अगर 8 दिन के अंदर ये जांच पूरी होकर हमारे सामने सत्य नहीं आता तो हिंदू जागरण मंच और समस्त सोनी समाज इस विषय पर अत्यंत गंभीर होकर उग्र आंदोलन करेगा। गई रात में एक सुनिधि सोनी करके महिला है, ब्यौरा की रहने वाली हैं, जो यहाँ पे किराए का मकान लेकर के पिछले दिनों से रहती थी। उनका कल रात में एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग भी पहुँचे थे और ये हिंदू जागरण मंच के लोग पहुँचे थे। इनके द्वारा वहाँ पे कौन से सूचना दी गई थी, जिस पर हमारी पुलिस गई थी। राती में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और सुबह उसके जो परिवारीजन थे, उसके जो भाई और उसकी माँ के द्वारा उसको इलाज कराने के लिए इंदौर ले जाना बताया गया। जिस पर से उनका आरोप ये है कि इसका धर्मांतरण किया जा रहा है या किया गया है, इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, जिसकी हम जांच करा रहे हैं। किराएदारों को लेकर भी कोई निर्देश है? आज हम आगर मालवा में सीएमएचओ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आवेदक भगवान दास राजौरिया शिशु रोग विशेषज्ञ ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग अनिल विश्वकर्मा को 12 जून को आवेदन प्रस्तुत किया कि संविदा पर आगर जिला अस्पताल में अपॉइंटमेंट है। सीएमएचओ श्री आरसी कुरील द्वारा आवेदक के विरुद्ध कोई लिखा पढ़ी न करने के 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन कराया गया तो सही पाई गई। दिनांक 15 जून को आवेदक ने बात की तो 10,000 रुपए लेने पर सहमत हो गए। आज डॉक्टर राजौरिया ने जैसे ही 10,000 रुपए उनके शासकीय आवास पर पहुंचकर सीएमएचओ श्री कुरील को दिए तो लोकायुक्त टीम ने उनको तत्काल रंगे हाथ पकड़ लिया और कार्रवाई जारी है। सर, क्या है पूरा मामला? आवेदक डॉक्टर भगवान दास राजौरिया है। ये पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा साहब के पास 12 जून को आवेदन लेकर प्रस्तुत हुए थे कि मुझसे, चूँकि मैं संविदा पर आगर जिला अस्पताल में कार्य कर रहा हूँ, तो जो सीएमएचओ हैं श्री रमेश चंद्र कुरील, उनके द्वारा लगातार मुझसे पैसे की मांग की जा रही है। तो 20,000 रुपये मुझसे मांगे जा रहे हैं। फिर कल 15 जून को डिमांड को वेरीफाई कराने के लिए हमने इनको भेजा था
तो जब डिमांड कल वेरीफाई हुई और 10,000 रुपये लेने पर वो सहमत हुए, और आज जब आवेदक डॉक्टर राजौरिया 10,000 रुपये लेकर इनके डॉक्टर कुरील CMHO के शासकीय आवास पे आए और उनको जैसे ही राशि दी रिश्वत की, तो लोकायुक्त की टीम ने जो आसपास तैनात थी उनको तत्काल रंगे हाथ घर पर ही पकड़ लिया और उनके शासकीय आवास पर ही कार्रवाई आगे की जा रही है। शाजापुर के जिला चिकित्सालय से अस्पताल की कर्मचारी की हुई गाड़ी चोरी। दिनांक 15 तारीख को शाम 5 बजे अस्पताल की कर्मचारी रामबंसी लववंशी की गाड़ी होंडा ड्रीम युवा अस्पताल की मेन गेट से चोरी हो गई, जिसकी सूचना उन्होंने थाना कोतवाली शाजापुर को दी है। गाड़ी के CCTV फुटेज सामने आए हैं। मेरी 15 तारीख को 5 बजे के लगभग बाइक चोरी हो गई है, जिसकी सूचना मैंने आज पुलिस थाने कोतवाली में भी दी है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई उसके लिए इग्नोर कर दिया है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी है। कहाँ से गई आपकी बाइक? ये शाजापुर अस्पताल के सामने से ड्यूटी पे था मैं 2 बजे से 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक। आपका नाम? रामविलास लवंशी, मेल नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ शाजापुर हॉस्पिटल। थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर आरोपी गब्बर सिंह सिसोदिया निवासी गुलखेड़ी को बरवाल जोड़ से 54 लीटर शराब मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से परिवहन के साथ पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली पर मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से थाना कोतवाली के अन्य अपराधों के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें थाना कोतवाली में 1,60,000 की चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी से चोरी किए गए मशरूका से 50,000 रुपए जब्त किए गए। प्रकरण के सह आरोपी कुलजीत पिता बबन सिसोदिया निवासी गुलखेड़ी की तलाश जारी है। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली के निर्देश पर प्रधान आरक्षक और बाकी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। थाना कोतवाली पर आरोपी गब्बर पिता कंवरलाल निवासी गुलखेड़ी को अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा गया है और आरोपी से सख्ती से पूछताछ करते हुए उसने पूर्व में फरवरी माह में एक किसान के 1,60,000 रुपये चोरी करना भी स्वीकार किया है। उसने अपने साथी कुलजीत पिता बबन का भी नाम बताया जो चोरी में शामिल था। आरोपी के आय हिस्से के रुपए उससे आरोपी के मेमोरेंडम पे जब्त किए गए हैं और आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जिला स्तर पर सीधी जन सुनवाई की जाती है। इसी श्रृंखला में आयोग द्वारा 15 जून 2023 यानी गुरुवार को जिला मुख्यालय आगर मालवा में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में पहले से लंबित मामलों और नए प्राप्त आवेदनों की जन सुनवाई की। यह जन सुनवाई संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से। इस जन सुनवाई में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी और सदस्य राजीव कुमार टंडन सहित आयोग में आगर मालवा जिले के मानवाधिकार हनन मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सहित आयोग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। को लेकर आपने समीक्षा की है, क्या कुछ जिले में जो आकलन आपके निकल के सामने आए? देखिए, हम आज जब आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आगर मालवा में सुनवाई के लिए आए थे तो हमारे पास बहुत अधिक मामले नहीं थे मानवाधिकारों के उल्लंघन के इस जिले के। केवल 16 मामले हमारे यहाँ लंबित थे। वो अपने आप ही मामले कम लंबित होना बताते हैं कि संभवतः यहाँ स्थिति ठीक है और इस कारण शिकायत नहीं हो पा रही है। और इसके साथ साथ हमने इसको और क्रॉस चेक करने के लिए हमने नोटिस भी भिजवाया था, पेपर में भी पब्लिकेशन कराया था कि इसके बावजूद भी अगर किसी को व्यक्तिगत समस्या है किसी भी प्रकार की किसी भी विभाग से, तो वो हमारे पास यहाँ सुनवाई के दौरान भी उपस्थित होकर अपनी शिकायत रख सकता है। सर, मध्य प्रदेश में इन दिनों आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं दूसरों प्रदेशों से? अभी आज आगर मालवा की बात करेंगे। हमारे यहाँ केवल 16 मामले लंबित थे जिन्हें हम आज अपने साथ यहाँ सुनवाई के लिए लाए थे। संबंधित अधिकारियों से चर्चा की, पक्षकारों को बुलाया गया, सुना उनको और उसके बाद ये हुआ कि उनमें से 10 मामलों का निराकरण आज हमारे सामने यही हो गया। नए मामले केवल 7 आए यहाँ, उनमें से भी 3 मामलों का निराकरण हमने आज कर दिया और 4 में और रिपोर्ट बुलवाई गई। इस प्रकार 6 मामले पुराने अभी पेंडिंग है हमारे यहाँ, उनमें फिर से रिपोर्ट बुलवाई है क्योंकि जांच की और आवश्यकता हमें लगती है और नए 4 मामलों में भी जांच की आवश्यकता लगती है। ओवरऑल लोग जो भी थे या संतुष्ट थे, जिनका निराकरण हुआ वो तो काफ़ी संतुष्ट हुए क्योंकि उन्हें केवल बातचीत करते करते ही जो भी समस्या थी उनका सामने निदान हुआ
तो उन पक्षकारों को भी बहुत अच्छा लगा और इस कारण कुछ केसेस निराकृत हुए और कुछ लंबित है, क्योंकि हमें जब तक हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक केस को क्लोज नहीं करते। सर, जो लंबित प्रकरण है उसमें कितना समय लग जाएगा? लंबित में कोई फिक्स नहीं कर सकते हम, कभी महीना 2 महीना, कभी भी हम एक करीब 3 हफ्ते या 1 माह में हम रिपोर्ट बुलाते हैं। उस रिपोर्ट के बाद अगर हमें लगता है कि कार्रवाई ठीक तरीके से हुई है तो हम पक्षकार को सूचित करते हुए उस केस को खत्म करते हैं। लेकिन यदि हमें लगता है कि नहीं, इसमें अभी और जांच की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे हम अपने आकर केस खत्म नहीं करते। रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा उसे या उसके प्रकरण की शिकायत का न्यायोचित निराकरण नहीं होगा जो भी जस्टिफाइड है, तब तक हम उसे पेंडिंग रखते हैं।